हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हुड ने उस बूढ़े बाबे को देखा। उस ठड़की बूढ़े की ये मजाल जवान लड़की को किंडा पर कला है तेरी तो। वह मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई उस बाबे पर चिपटी। पहले तो उसका चश्मा निकाल कर फेंका और फिर जोर से लत इस बूढ़े वजूद के पेड़ पर मारी। हैं, ये बूढ़ा मेरे वार्ड से गिरा क्यों नहीं है? जवानी में खूब घी खाया होगा। ठड़की, तेरी बेटी की उम्र की हूँ, तुम्हें शर्म ना आई? वो सामने चुपचाप खड़े वजूद पर गुस्से से बरसी। वो वजूद हॉर्न्स काटा उस पर नजर जमाते हुए देखता रहा था। हुड को खूब गुस्सा चढ़ा। शर्म वगैरह घोलकर पी गए हो बाबा जी, नजर नीचे करो वरना निकाल कर तुम्हारे हाथ पर दे दूंगे। वो इस खामोश और डीर वजूद पर चीही। अल्लाह अल्लाह, इतना बेशरम बाबा। वो मुंह पर हाथ रखती उस पर फनकारी। अब तुझे चकाती हूँ मजा। पहले तुम्हारी उम्र का लिहाज कर थी लेकिन अब नहीं। खुद गुस्से से कहती हुई उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगे थे, पेट और सीने पर। लेकिन वो वजूद था कि अपनी जगह पर जमा रहा और धामका रह गई थी। लेकिन इस बूढ़े वजूद में जरा बराबर फर्क न आया। अरे बूढ़े, किस मट्टी से बने वो हैरत से बोली और फिर गुस्से से पलटी जब उसकी कलाई पकड़ता हुआ उसे अपनी तरफ खींच किया था। और हैरत से उसको सीने से लगी थी। क्यों? उस अहान मुनव्वर के साथ बाहर आई। वो सरद लहजे में बोला, जिस पर वो हैरत से उसके सीने पर हाथ रख के उसको देखने लगी। जब कहा था कि उस अहान मुनव्वर के साथ मत आना जाना, तो क्यों निकली उसके साथ? आपकी दफा उसकी कमर अपने मजबूत हाथों में जकड़ते हुए बीचे हुए लहजे में बोला था। और हुड हैरत से आंखें फाड़ इस बाबे को देखने लगी। बाबा जी, आपकी आवाज तो उस काले भू से मिलती है। उसे अपना छिड़वाती हुई हैरत से बोली। मुंह बंद। उसके होंठों पर उंगली रहता हुआ बोला। उसके हाथों को देख वो पहचान गई थी। उसकी आंखों में वादा शरारत नाची। देखिए बाबा जी, अगर इतनी पसंद आ गई हो ना तो ठीक है, कर लेती हूँ तुमसे भी निकाह। एक से तो किया हुआ है, एक और कर लेती हूँ। वह मुंह बनाते हुए बोले। इस पर बाबे ने हैरत से उसको देखा। व्हाट? वो फनकारा। हाँ तो और क्या, वहां से उठा लाए हो, यहाँ सीने से लगाए खड़े हो तो पसंद आ गई हो ना, इसलिए ही ना। वो आस्था से उसकी दाढ़ी छूती हुई जिंदगी से बोली। वो हैरत की जाति से उधर हुस्से पर हटा गया। ये क्या बकवास है? बुजुर्ग घुरा कर बोला। अरे मैं तो तुम्हारे फायदे की ही बात कर रही हूँ और तुम होकर गुस्सा कर रही हो। वो फिर से उसके करीब आती हुई नड़प लहजे में बोले। हर्द बीबी, शर्म करो। उसका हाथ सीने से हटाता हुआ गुस्से से बोला। शर्म वरम नहीं आती मुझे। उसकी दाढ़ी को उंगलियों से सुलझाते हुए नीचे वाले होंठ को दांतों में दबाती हुई बेशर्मी से बोली। उसकी कलाई खींचता हुआ उसे अपने इतने नजदीक कर गया कि वह हैरत की दाढ़ी को अपने होंठों से मिस होता महसूस करने लगे। बड़ा शौक चढ़ा है ना बाबा से इश्क का, अभी उतारता हूँ तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ इश्क। उससे थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए सट लहजे में बोला और हर सट घबराए। मैं तो मजाक कर रही थी। वह बस यही बोल सकी। आसपास दुकानें थी जो कि इस वक्त बंद थी, इसलिए इन दोनों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। हट बीबी, ये अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो वरना मैं अच्छे से सुधारना जानता हूँ। उसके बड़े बड़े होंठों को उंगली से छूता हुआ सट लहजे में बोला और हर जट से पीछे होती हुई सीधी होती जाती सड़क की तरफ आगे थी। वो उसके पीछे आहिस्ता सा कदमों से चलने लगा। हट, ब्लैक बाजार में बैठो। वो पीछे से धीमे कदम से चलता हुआ ऊंचा बोलता। वो जल्दी से अपने पास रुकती हुई ब्लैक बाजार में बैठी थी। गाड़ी उसके बैठते ही निकल गई थी। हर्द बेसाता पीछे पलटी थी। दूर खड़ा इंसान पैंट की पॉकेट में हाथ घुसाए खड़ा था। हर्द सीधी होती अपने दिल पर हाथ रखे दीदी, जिसने दर्द दर्द कर एक अलग ही शोर मचाया हुआ था। आज मिर्रा की मायूं थी। वो खुश नहीं थी तो गमगीन भी नहीं थी। वो डॉक्टर जुबैर से मिल चुकी थी, जो शक्ल के तो अच्छे लेकिन थोड़े गंजे थे। डॉक्टर जुबैर ने मिर्रा से कोई बात ना की थी जिस पर मिर्रा ने भी उन्हें मुहातम ना किया था। हर्द रहमान को गायब कर दो हमेशा के लिए, कोई फोन पर स्पाक लहजे में बोला था। हर्द तैयार होकर बाहर आई, जिस पर सफूरा और मिर्रा ने सर पीट लिया। वो फेरोजी शॉर्ट फ्रॉक जो घुटनों से काफी ऊपर थी, जिसके स्लीव साफ थे, नीचे व्हाइट पैंट पहने हुए और व्हाइट ही रिबन्स में दो पोनियां बांधे। वो कंधे पर व्हाइट सुनहरी काम से सजा हुआ दुपट्टा रखे हुए थे। हुर्द रहमान किसी वेटर से टकराए थे, जिसके कंधे से थम कंधा मिस करता हुआ उसके पास से गुजर गया था। और हुर्द ने घूर कर उस लोफर वेटर को घूरा और फिर मिर्रा के करीब आई। किसी की बंदूक की नाक का निशाना हुर्द रहमान थी। हुर्द, ये कपड़े शादी और तकरीब वगैरह पर नहीं पहने जाते। जो मैं तुम्हारे कपड़े में ड्रेस रख कर आई हूँ ना, वो क्यों नहीं पहना? सफूरा बेगम ने रास्ते में उसके एक साइड पर ले जाते हुए गुस्से से बात पर्स की थी। अम्मी, मैंने वो कपड़े पहने थे लेकिन चेंजिंग रूम में दोबारा गिरे, 2 बार गिरे। अब मेरा क्या कसूर? मैं नहीं पहन सकती। अगर यहाँ गिरती तो कितनी बेइज्जती होती आपकी डैड की और मेरी। वो जबर मुंह बसोकर मनमना कर बोले। उफ हुर्द, क्या करूँ मैं तुम्हारा? जाओ ड्रेस पहन कर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफूरा बेगम ने बीच में से लहजे से उसे समझाया, जो अकल का घर थे। जैसे कह रही हो कि ये बात तो मैं पक्की आपकी नहीं मानूंगी। हुर्द, क्या हो कड़ी कह रही हूँ मैं? सफूरा ने दांत पीस कर अपनी डीड बेटी को पुकारा। मम्मा, मैं यही कपड़े पहनूंगी। वो पैर पटक कर कहती हुई मीरा के करीब आई, जिसके चेहरे पर तारीख सा साया छाया था। मीरा, क्या हुआ यार? खुद ने परेशान से पूछा। डॉक्टर जुबैर मायूं पर नहीं आए। मीरा ने मुंह बसोगा कहा। अरे डॉक्टर है, डॉक्टर को 100 काम होते हैं, परेशान मत हो, एंजॉय करो और करने दो। वो मुस्कुराकर बोले थे।
छोटी सी सुरख रोशनी का दायरा उसके सीने पर हुआ था, तभी बेटे को ठोकर लगी थी और कोल्ड ड्रिंक के गिलास हर्ष की गोद में गिरे थे। ए वो हैरत से उठती हुई बोली। मीरा भी मुस्कुराकर उसको देखने लगी, जिसके बालों पर भी कोल्ड ड्रिंक गिरी थी। जाहिल इंसान, आंधे हो, पहले एक बार टकराए हो, फिर से मुझ पर ही गिरे। आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। मेरा न्यू ड्रेस खराब कर दिया, आंधे लोफर नजरबाज इंसान। वो चीख कर बोली। सब उसकी तरफ मतवज्जो हो चुके थे। वेटर जौबन सर झुकाए खड़ा था और हो जाती है गलती, तुम चेंज कर रहा हो। मीरा ने उसे रिलैक्स किया था। अरे ये इंसान बहुत कमीना है, ये पहले भी मुझसे टकराया था, अभी भी मेरे ही पर क्यों गिरा? मीरा मारू या क्यों नहीं गिरा? वो तब का बोली थी, इडियट इंसान, दफा हो जा, मुझे नजर मत आना। अब वो एटीएम उठाकर उसके गाल पर चांबर मारती हुई तब कर बोली थी और वहां से निकल गई थी। बाकी सब भी अपनी अपनी बातों पर दोबारा लग गए थे और होठ बड़बड़ाती हुई हाल में जब हाथ जब सीने उतरता हुआ कपलिंग्स लगाता हुआ उसकी तरफ आया। ओ क्रिमिनल मैडम का सूट तो दागदार हो गया। ची ची ची, सो सैड। वो मुंह बनाकर कहता हुआ होठ को सख्त लहर लगा। मुझे मतलब तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो, वरना क्रिमिनल बनने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो मुंह नाक चढ़ाकर कहती हुई वहां से निकल गए थे। तुम्हारे पैर बहुत जल्द काटूंगा, इस घर से भी आउट ही समझो खुद को। वो जहरीले लहजे में कहता वहां से निकल गया था और सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया इडियट इंसान ने। वो कमरे का दरवाजा बंद करती हुई गुस्से से बोली। लेकिन खिड़की में खड़े रॉबर्न को देखकर वो चौंकी। रॉबर्न, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? खुद हैरत से बोले। वो घबराकर पलटा। वो असल में तुम्हारे कमरे की खिड़की गार्डन में खुलती है ना, तो बाहर का नजारा कर रहा था। तुम क्यों चली आई तकरीब से? वो हैरत से बोला। यार कपड़े खराब हो गए, वही चेंज करनी आई थी, अभी चेंज करके फिर जाऊंगी। तुम बाहर जाओ, मैं चेंज कर लूँ, फिर इकट्ठे ही बाहर चलते हैं। हर्ट ने काम कपड़े निकालते हुए उससे कहा। नहीं हर्ट, मैं काम से जा रहा हूँ, कल अटेंड करूंगा फंक्शन। वो कहता हुआ बाहर निकल गया और हर्ट कंधे उचकाती हुई वॉशरूम में घुस गई। शॉवर लेकर अंदर आई और वो ठटकी थी। इसी बेटे को अपने कमरे में देखकर वो हैरान कम और हैरत ज्यादा हुई थी। तुम्हारी ये जरूरत है, तुम मेरे कमरे में कदम रखो, तुम ऐसे बास नहीं आओगे, ठहरो जरा तुम। हर्ट उसके पोकाबस के चलते हुए लब साकत हुए थे। आपकी दफा उसे गुरकुस को देखा। ब्लैक मास्क लगाए वेटर के ड्रेस में वो कोई और नहीं, जजील अहमद था। तुम यहाँ कैसे आए? हुड जल्दी से दरवाजा बंद करती हुई हैरत से बोली। हुड कम हियर। वो दोनों बाहें उसकी तरफ फैलाता हुआ बहुत नरम लहजे में बोला और हर्द हैरत से उसे देती हुई अपनी जगह पर जमी थी। हुड कम हियर। वो होश बाहें पढ़ाए हुए नरम लहजे में बोलता हुआ हर्द का दिल जोर से धड़का गया था। वो एक ट्रांस की कैफे में चलती उसके करीब आई। जजील उसे बाहों से थमता हुआ अपने सीने से लगा गया। हर्द ने हैरत से उसको अपनी बाहों में क्या देखा था। हर्द, आज तुम्हें बाहर मत निकलना, कमरे में रहो, कोई बहाना बना दो लेकिन बाहर मत आना। वो सद लहजे में बोला। क्यों, मैं तो निकलूंगी और मेरी कजन की तकरीब है, मैं भला कैसे ना जाऊं? वो कहती हुई ठटकी उसके बाजू से निकलते हुए खून को देखकर। तुम्हारे बाजू से ये खून कैसा निकल रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? खुद हैरान होते हुए बोले। उसे छोड़ो खुद, तुम मेरी बात गौर से सुना, कमरे से बाहर नहीं आना, अंदर रहना है। और दूसरी बात, तुम कल सुबह मुझे मेरी हवेली भी मिलो, मैं इंतजार करूंगा सुबह 6 बजे तुम्हारा। वो दिन में से कहता हुआ वो थोड़ा सा ऊपर उठा गया था और खुद ने घुड़कर उसको देखा। मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ, मैं हर रहमान हूँ, सुनती सब क्यों लेकिन करती अपनी हूँ। वो नाक चढ़ाकर बोले। उफ, क्या करूँ मैं उसका? वो गुस्से से बड़बड़ाया था। वो तपा था उसके बचपने से। होठ बात सुनो मेरी गौर से। उसका चेहरा अपने मजबूत हाथों में दे लेता हुआ उसके चेहरे पर झुककर बोला था। तुम्हारी जान को खतरा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, वरना मेरी जान को और भी बहुत सारे काम है। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है और मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। वह सद लहजे में कहता हुआ पलटा था जब उस राय से उसकी मजबूत कलाई पकड़ गई। वो रुका। तुम्हें कैसे पता? और ये लेंस ब्लैक क्यों लगाए हैं? तुम्हें कोफत नहीं होती रूप बदल बदल का? मुझे तो तुम्हें देखा ही कोफत है। वो सराय से कलाई छड़पाते हुए गुस्से से वहां से निकल गया था। कितना मगरूर इंसान है ये। मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। मैं कोई फालतू बोलती हूँ जो मेरी बात कोई नहीं सुनता। वो गुस्से से कहते हुए अपने बिस्तर अपने पॉकेट में डालती हुई बाहर निकल आए थे। मेरी बात सुनी जो मैं उसकी मानो? वो कहते हुए बाहर निकल गए थे। हुड बेटा इधर आओ। सफूरा ने से आवाज लगाई। उनके पास मिसेस मनवर आहान की मां खड़ी थी। वो गहरी सांस लेती हुई उनके करीब आई। हेलो आंटी। मरबा से मुस्लिम मुस्कान से वो बोली थी। वालेकुम सलाम बेटा। ईद की कितनी प्यारी और फैशनेबल लड़कियां थी और एक ये थी पूरी नमूना। पता नहीं उनके शोहर और बेटे को उसमें क्या पसंद आया था। वो लब बीच का सोच कर रह गई थी और तुमसे एक्सक्यूज करते हुए मिहरा के पास आ गए थे। स्पॉटलाइट का दायरा फिर से हुड पर बना था। ट्रैगर पर दबाव बढ़ा था जब वो एकदम से नीचे झुकी थी। उफ, मेरा ब्रेसलेट गिर गया। वो ब्रेसलेट उठाते हुए मिहरा से बोली। और हुद, कल मेहंदी पर डांस होगा, मारू और मीना करेंगे। मिहरा ने उसे एक्साइटेड से अंदाज में बताया था और रानिया भी करेंगे। मीरा ने इश्तियाक से पूछा था जबकि वो मुस्कुराते हुए दूर खड़ा वेटर को देख रहे थे जो सख्त नजरों से घूरा था। वो लब बीच का मुस्कुराई। उसे उसको चढ़ाना बड़ा मजा देता था। आज सुबह से घर में खूब रौनक थी। मीरा पलट गई हुई थी जबकि हर नींद पूरी करे थी। वो सफूरा के 2-3 बार जगाने पर भी नहीं उठी थी। सुबह 6 बजे मैं हवेली
इंतजार करूंगा। किसी के कहे हुए अल्फाज उसे अचानक से याद आए थे। वो सर पर हाथ मारती हुई उठी। बिना चेंज किए और बिना ही उलझी हुई पोनियां सवारे वो नाइट ड्रेस पर गोंद चढ़ाती हुई स्नैक्स पहनकर पिस्टल पॉकेट में रहती बाहर भागी। कहाँ उसने 6 कहा था और कहाँ अब 11 बज रहे थे। वो सबसे छुपती छुपाती साइकिल उठाकर बाहर ले आए और साइकिल दुराती हुई हवेली के दरवाजे के सामने थी। साइकिल वहीं पर छोड़े दरवाजे के पास आई जो कि खुला हुआ था। दरवाजा धकेलती हुई वो अंदर आई। हवेली में हू का राज था। सारे में खामोशी से छाई हुई थी। वो बुरे बुरे मुंह बनाती हुई हवेली की पीली साइड पर आए। खुद के होंठ अचानक से मुस्कुराए थे। जो नकाब किए बिना शर्ट के बाहर लॉन में बैठा हुआ जिम्मी से कोई फाइल पकड़ रहा था। खुद को देखकर जिम्मी वहां से निकल गया था, जबकि उसने घुड़कर नेट की स्लीव से उसके जांगते हुए बाजू को देखे। वो धीमे कदम से चलती हुई उसके करीब आई। वो नजरें उसके वजूद पर जमाए उसे देखता रहा था। मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? उसके सामने वाली चेयर पर बैठती हुई बोली। वो बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। मैंने सुबह 6 बजे का कहा था और दूसरी बात जब मैंने कहा था कि कमरे से बाहर मत निकलना तो क्यों निकले? उस पर पुकारा था और जिस पर वो और सहमे। मैं क्या करूँ? अब अपने घर फंक्शन का भी अटेंड ना कर करती वो मन मनाई थी। हर्द रहमान, क्यों बात तुम्हारे जहन में नहीं बैठती? क्यों अपने जान के दुश्मन हो? वो उसे एकदम ठहरता हुआ सख्त लहजे में बोला। हर्द को वो बहुत आराम से अपने घुटने में बैठा चुका था। होठ हैरत से आंखें फाड़े उसको देख रहे थे, जिसकी नीली आंखों में एक अलग सी ही रंग था उसके लिए। होठ, मेरी बात सुनो, अकेली कहीं नहीं जाओगी यहाँ से, किसी के साथ जाओगी। और दूसरी बात, जो भी मशकूक दिखे उसे गोली से उड़ा दो। उसके उलझे हुए बिखरे बालों को देता हुआ नरम लहजे में बोला। सच में उड़ा दो? होठ ने शरारत से तस्दीक चाहिए। हाँ, वो फकत यही बोला। खुद ने जेट से पिस्टल निकाल कर उसके माथे पर रखी। सबसे ज्यादा तो तुम मुझे मशकूक लगते हो, तुम्हें उड़ा दो? होठ ने पिस्टल के ट्रैगर पर उंगली रखते हुए कहा। वो मुस्कुराया लेकिन खुद नहीं दे सकी। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम जजील अहमद को उड़ा दो, वह सख्त लहजे में बोला था। और खुद ने गहरा सांस लिया, फिर उठकर पौधों के पास आए। तुम कौन हो और यह हवेली किसकी है? वह मुस्तरिब लहजे में बोली। वह उठता बस के करीब आया। यह हवेली आयत अहमद की है, उसे गोठ देता हुआ बोला। ये कौन है? खुद ने हैरत से पूछा। आज से ठीक 10 दिन बाद मैं तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा और इसी दिन तुम्हें इस हवेली के अंदर लेकर चलूंगा, उसके सरापे को देता हुआ बोला, जो व्हाइट सिल्क की शर्ट लेकर स्लीवलेस थी और व्हाइट ही सिल्क का पजामा, ऊपर गुलाबी कलर का नेट का गाउन जो कि पैरों तक आता था। वो जल्दी से गाउन के बटन बंद करना भूल गई थी शायद। उसके सरापे को देता हुआ उसके करीब आया। ऐसी ड्रेसी में तुम अब मुझे नजर आई तो कच्चा खा जाऊंगा, वो सर्द लहजे में बोला। और खुद ने जल्दी से गोंद के बटन बंद करने चाहे थे, जब वो उसका हाथ गोंद से हटाता हुआ खुद उसके बटन बंद करने लगा। खुद को उसकी उंगलियों से अजीब सा करंट लगा था। वो पीछे होने लगी थी। जब वह गोंद पकड़ता उसे अपने और नजदीक आ गया। उसके बटन बंद करता हुआ उसको देखने लगा। आइंदा एहतियात करना, वह गंभीर लहजे में बोलता। वो जल्दी से पीछे हुई थी और खुद उसको देते हुए उल्टे कदम पीछे होती हुई जल्दी से वहां से भागी थी। वो काफी देर वहां पर खड़ा रहा था और फिर पलट कर चेयर पर बैठा। मिरहा की तो आज चाबी निराली थी। वो रेड शरारे, ग्रीन कुर्ती में लंबे बालों की चोटी की इनमें फूल पड़े हुए थी और पिंक लिपस्टिक में फूलों का जेवर पहने वो झूले पे बैठी सबको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। मैं कह रही हूँ कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। वो बेड पर पड़े हुए ग्रीन फ्रॉक की तरफ इशारा करती हुई बोले। हुर्द, अगर तुमने ये ड्रेस ना पहना तो मेरे से कभी बात ना करना, सफूरा बेगम ने काफी गुस्से से कहा। पहना दे, फिर मुझसे नहीं ऐसे ड्रेस पहने जाते, वह मुंह सोकर बोली थी। उस पूरा बेगम ने जल्दी से ड्रेस पकड़ा, उसे लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। आधे घंटे पे वो बाहर थे। खुद को देखकर सब मुस्कुराने लगे थे, जिस पर सफूरा बेगम शर्मिंदा सी हुई। वह घुटनों तक आती हुई फ्रॉक, नीचे रेड चूड़ीदार पजामा पहने और एक कांधे पर रेड सादा सा दुपट्टा रखे। वो रेड रिबन से 2 पोनियां बनाई हुई थी। उस सफूरा बेगम ने उसे कितना डांटा मना किया था, लेकिन उसे 2 पोनियों में कोई कंप्रोमाइज ना किया था। उस सफूरा बेगम जानती थी वह कितनी ढीठ है, इसलिए उन्हें मानती ही बने। वो बिना किसी की हंसी पर कंफ्यूज हुए मीरा के पास आए। बहुत प्यारी लग रही हो, मीरा ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा। तुम भी बहुत ही प्यारी लग रही हो यार, वो खुले दिल से बोले थे। तभी माहरू और मीना डांस करना शुरू कर चुकी थी। पूरे गार्डन में म्यूजिक की तेज आवाज गूंजी थी। वो दोनों बहुत महारत से डांस के स्टेप्स ले रहे थे। यार, मेरा भी दिल कर रहा है डांस करने का, उन्हें देखते हुए हसरत से बोले। मैं मम्मा से पूछकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी डांस कर लूँ? खुद सफूरा के पास आते हुए इश्तियाक से बोली। नहीं बेटा, आपको नहीं आता, गिर जाओगी आप। सफूरा ने नरम लहजे में उसे मना किया था। नहीं गिरती आपकी बेटी, डोंट वरी, वो कहती हुई बिना उनकी सुने मीना और मारू के पास आ गए थे, जो डांस के हल्के हल्के स्टेप्स ले रहे थे। उनके साथ खड़ी होती हुई उन्हें गौर से देखने लगे, फिर हल्के हल्के पैर और हाथों का हरकत देने लगे। राबा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा था और हुड मुस्कुराया। उसका हाथ पकड़कर उसके साथ हल्के हल्के स्टेप्स लेने लगा था और हुड मुस्कुराई। वो ये सब बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। दूर खड़े वेटर ने दांत पीसे थे। मीना और मारू ने एक दूसरे को कोई इशारा किया था, जिस पर मीना ने सर हिलाकर हुड के पैर में पैर फंसाया था, जिससे वो मुंह के बाल फर्श पर गिरने लगे थे। जब वो सराय से उसे थाम गया था, क्योंकि वो इसी तरफ आ रहा था। वो एक काया इंसान था। मीना और मारू को देख चुका था। इशारा करते हुए वो हर चीज पर नजर रखना जानता था। हुड उसके कंधे को थामते हुए खड़ी हुई। उन्हें किसी ने नहीं देखा था सिवाय रॉबन और मारू ने, या अंदर आते हुए आहा ने, जो कोट के बटन बंद करता उसी तरफ आ रहा था।
हर्ट गहरे गहरे सांस लेती उसे देखने लगी। बहुत शौक है डांस का, वो बीचे लहजे में बोला था और हर्ट ने बोलेपन से जल्दी से सर हाँ में हिलाया। वो उसे सीधा खड़ा करता हुआ दूसरी तरफ चला गया था। हाय हर्ट रहमान, आहा ने उसे मातब किया था। हाय, हर्ट ने बिना मरम्मत के कहा। मेरे साथ डांस का शौक पूरा कर सकती हैं आप? नहीं, अब मुझे ऐसा भी कोई शौक नहीं है डांस का, हर्ट फोन ने ठीक करते हुए मगरूर लहजे में बोली। आंटी हर्ट को कहे ना कि मेरे साथ डांस करे, ये शायद आपकी इजाजत की मुंतजिर है। आहा ने तुरंत से अपनी तरफ आती हुई सफूरा से कहा। बेटा कर लो डांस। सफूरा ने उस तमिया लहजे में कहा। मम्मा मुझे नहीं। सफूरा हर्ट के ना करने से पहले ही उसका हाथ आहान के हाथ में रह चुकी थी। वो ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हद ने गुस्से से आहान मनवर को देखा, जिसके होंठों पर तनसिया मुस्कुराहट बहुत ही वाज़ेह थी। वह हद का हाथ थामे उसे डांस फ्लोर पर लाया था। जब लाइट बंद हुई थी एकदम से और पूरे गार्डन में अंधेरा छाया था। 5 मिनट के बाद फिर से पूरा गार्डन रोशनी से चमका था और हान ने अपने हाथ पर धरे हुए हाथ को मुस्कुरा कर देखा और फिर उसे वो जड़ से अपना हाथ खींच गया था, क्योंकि वह हर्ट नहीं मीना थी। मीना बहुत इश्तियाक से उसे देख रहे थे। आहान ने चौंका सारे गार्डन में नजर दौड़ाई, लेकिन हर्ट रहमान उसे कहीं नहीं दिखे थे। हर्ट ने हैरत से उसे देखा था, जो उसे उठाए हुए ऊपर छत पर ले आया था। वो सत नजर से हर्ट को देख रहा था। डांस का शौक चढ़ा था इस आहान मुनव्वर के साथ। बेटे रहो, अपनी औकात में रहो। हाँ, डांस का शौक तो मुझे बहुत वाकई चढ़ा था, वो लब दांतों में दबाती हुई मुस्कुरा कर बोली। वो उसे एक झटके में अपने करीब कर गया। जब हर्ट ने उसे हल्की मुस्कान से देखा था। मेरी शर्त पूरी करो, मुझे अपना दीदार करवाओ, उसके नकाब को देती हुई संजीदगी से बोली। और अगर ना करवाऊँ तो? जजील अहमद सर्द आवाज में बोला। तो मैं इस आहान को मुस्कुराकर देखूं? वो भी कह ही रही थी जब वो अपने चेहरे से एक झटके से मास्क उतारकर हवा में उछाल चुका था। मास्क दूर उछाता हुआ उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा था और हर्द सारा मुंह खोले हुए हैरत से अपने सामने खड़े हुए इंतहाई हसीन इंसान को देख रहे थे, जिसके नकुश इंतहाई हसीन थे। सफेद रंग, नीली आंखें, ब्राउन बाल उसे फौरन जाहिर करते थे। ना तो कानों में बालियां थी और ना ही बाल बड़े बड़े थे। हर तो मुल्को मुल्को गुम्मी थी। वो दावे से कह सकती थी ऐसा हसीन मर्द उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो आंखें सुकड़ को देख रहा था, जबकि हर्ट ने बेयकीनी से उसे देखे जा रहे थे। होगी तसल्ली? कालिया दीदार या अभी बाकी है? वो सर्द लहजे में दांत पीस कर बोला था। तुम इंसान नहीं हो सकते, इतने प्यारे इंसान नहीं होते। वो कुछ देर बाद हैरत से बोली थी। वो जवाबन बेजार तासत लिए उसे देख रहा था। उसकी तरफ बढ़ता उससे खुद से बहुत ही करीब कर गया था। हुर्द, जजील अहमद, मेरा कार्ड कहाँ है जो तुम्हें उस दिन रेस्टोरेंट में गिरा हुआ मिला था? वो सद लहजे में उसकी आंखों में देते हुए एक एक लफ्ज चबाकर कहा था और हुर्द ने उसे घूरा। हालांकि उसकी ऐसी रोबदार पर्सनैलिटी थी कि उसके साथ काम करने वाले उसकी तरफ देखकर बात नहीं करते थे। उसकी पर्सनैलिटी में एक रोब था, लेकिन ये लड़की उस पर ना तो उसकी गुड़ी पर कोई काम करती थी और ना ही डांट बटर। वो मुझे गिरा हुआ मिला था और गिरी हुई चीज़ जिसे मिले वो उसकी मलकियत होती है। हुर्द भी एक एक लफ्ज चबाकर बोलती। अरे मेरा कार्ड मुझे वापस करो, मेरा कार्ड तुम्हारे इस घर में किसी के हाथ लग सकता है जो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर देगा। सो मेरा कार्ड दो, वरना। वो दांत पीस कर बोला था। आर्मी से धमकी देता उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब कर गया था। वरना? खुद ने आईब्रो झुकाकर पूछा। उसकी खूबसूरती से कुछ मुतासिर नजर नहीं आ रही थी। वो उससे नॉर्मल तरीके से देख रही थी, जो जजील अहमद को पसंद आई थी। वरना लड़कियां तो उसके गिर्द शहद की मक्खियों की तरह मुंडलाती थी। खुद अपने नाम की तरह ही अनोखी थी, वरना एक भूत इंसान को पूरा निकल सकता था। वो उसकी पोनिया कसता हुआ बेताज से लहजे में बोला। कोई नहीं, तुम भूत नहीं हो, तुम इंसान हो, और वैसे भी तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरे में हड्डियां ज्यादा है, गोश्त कम। वो मुंह बनाते हुए बोले। और मेरी बात सुनो, तुम किसी से मेरे बारे में बात नहीं करोगी, अपने फ्रेंड से भी नहीं, और ना ही हमारे निकाह का किसी को बताओगे। वो उसका हाथ पकड़कर कहता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा था और चेहरे पर मास्क लगाता हुआ हुड को बहुत ही अच्छा लगा था। जल्दी से मेरा कार्ड निकाला, उसके कमरे में लाता हुआ बोला। और हुद ने घुटती हुई वॉशरूम में की तरफ बढ़ गई थी। वो भी उसके पीछे आया था और हुद धोने वाले पैंट की पॉकेट टटोने लगी, क्योंकि उसने कार्ड इसी ट्रोजर में डाला था। वो जाने लगी, लेकिन कार्ड होता तो मिलता ना। उस पर जजील अहमद का नाम था और भी बहुत कुछ है, लेकिन हुद अपनी नालायकी में वो कार्ड शायद गुम कर चुकी थी, नहीं मिल रहा। हुद ने रूहान से लहजे में कहा था। वो जॉबर उसके हाथ से पैंट पकड़कर हुद पॉकेट्स को टटोने लगा और फिर दूसरी तीसरी उसके सब जीन्स पैंट चेक कर ली, लेकिन कार्ड ना मिला। हर्ट बीबी, कार्ड जहाँ नहीं है, कहाँ रखा था? सोचो, लास्ट बार तुम्हारे वॉशरूम में कौन आया था? वो गुस्से से बोला और हुड गलातार करते उसे देखने लगी, जो गुस्से से उसी की तरफ मुतवज्जो था। मैं ही आई थी, भाभी पता नहीं। वो मुंह सोड़कर बोले। उफ हर्ट जजील, क्या करूं मैं तुम्हारा? एक कार्ड तक तुम संभाल नहीं सकी, खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा अगर मेरे बारे में किसी को कुछ पता चला तो। वो काफी गुस्से से बोला था। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कौन है? वो हैरत से बोली। हर्ट। वो चौंकी। ये आवाज उसके डैड की थी। डैड है, तुम खिड़की से निकल जाओ। उसे घूरता हुआ बाहर खिड़की की तरफ आया, लेकिन ये क्या? खिड़की तो शायद किसी ने बाहर से बंद कर दी थी। कोई जान बुझ चुका है मेरे बारे में।
वो स्पार्ट अंदाज में बोला। हर्ट का दिल जोर से धड़क उठा था। अब क्या होगा? बाहर से अब बहुत से लोगों की मिलीजुली आवाजें आने लगी थी। रिलैक्स रहो, तुम दरवाजा खोलो, क्या तुम पागल हो? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? वो परेशान से बोले। डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम दरवाजा खोलो। वह मुक्का बनाता हुआ खिड़की की तरफ आया। वो चाहता तो एक झटके से खिड़की तोड़ सकता था, लेकिन ऐसे तो सबको शक हो जाता। वो खिड़की को देखता हुआ दरवाजे के पास आया और दरवाजा खोला। उसे कहता हुआ दरवाजे के पीछे हुआ था और हुर्द साह हिलाते हुए दरवाजा खोल चुके थे। दरवाजा खुलते ही रहमान साहब, सफूरा, मीरा, तकी साहब और हाजिब अंदर आए थे। बेटा कौन था कमरे में? हाजिब कह रहा था कि तुम्हारे कमरे से चिल्लाने की आवाज से आ रही थी। वो फिक्रमंदी से बोले। नहीं तो डैड, मैं तो सोने लगी थी, मैं तो वॉशरूम में थी, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। वो हाजिब को घूरती हुई बोलती। फिर उसे देखा। हाजिब कमरे में तो कोई नहीं है। सफूरा बेगम गुस्से से बोली। चाची पता नहीं, लेकिन हर्ट के चिल्लाने की आवाज और किसी मर्द की आवाज तो मैं परेशानी से आप सबको बुला लाया। हाजिब कमरे में नजर दुराते हुए बोला। फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन वॉशरूम में कोई होता तो नजर आता ना। बेटा आप बाहर आओ थोड़ी देर के लिए। रहमान साहब ने गुस्से से हाजिब को देते हुए हर्ट को मुखातब किया। वो जो दरवाजे के पास आने लगा था, रहमान साहब के गुस्से को देता हुआ बाहर निकल गया। मिठरापी उसे बाहर बुलाते हुए बाहर निकल गए थे। वो जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे तक टेक लगा गए। वो आहिस्ता से उसकी तरफ आया। तुम कौन हो और क्यों मुझे हर बार बचाती हो? वो अचानक से उसके सामने आती हुई बोली थी। वो जौबन हल्का सा मुस्कुराया था। मास्क की वजह से वो देख ना सकी उसकी प्यारी मुस्कुराहट। हर्ट जसदिल अहमद, उसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा, अभी ठीक वक्त नहीं आया। उसके बैठ पर बैठता हुआ बोला था। कम से कम इतना तो बता दो कि मास्क क्यों लगाती है? उसके पास खड़ी थी तजस्सुस से बोले। नजर ना लगे इसलिए, वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला था। हर दांत पीस कर आएगी, इतने भी कोई हूड़ पड़े नहीं हो, एक आम सी शक्ल है तुम्हारी। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, कभी देखा है मुझे लोगों से मुंह छुपाते हुए या नजर लगते हुए? वो सीने पर हाथ बांधे हुए गुस्से और फाड़ से गर्दन अकड़ा कर बोले। वो मुस्कुराती हुई आंखों से उसका जायजा लेता हुआ खड़ा हुआ था। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन खुश फहमी में रहना इंसान के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होता है। और आज तुम्हारा एक इम्तिहान है, अगर इसमें पास हुई तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट होगा, और अगर नाकाम हुई तो सजा। कौन सा इम्तिहान? वह चंबे से बोले। जवाबन वह मुस्कुराकर दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल गया था। हैं? क्या ये पहले मुझे बदसूरत कह रहा था? खुद खुद हो गया तुम बदसूरत? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी? नहीं, बीवी शायद खूबसूरत ही हो। वो कहते हुए जल्दी से सरनफी में हिलाती हुई बोल दी और गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए चेंज करने वॉशरूम में चले गए।